नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। हमारे सारे सब्सक्राइबर को धन्यवाद और नए श्रोताओं से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी कोई कहानी मेरी आवाज़ में सुनना चाहते हैं तो कृपया अपनी कहानी मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानियाँ आपके इंतज़ार में हैं। दोस्तों, मैं आज तक आपको कई सारी वेंडिगो की कहानियाँ सुना चुका हूँ और आज की कहानी मैं एक ई बुक से ले रहा हूँ। ये कहानी है निकोल की। आगे की कहानी मैं उन्हीं के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। हाय, मेरा नाम निकोल है और मैं नॉर्थ अमेरिका का रहने वाला हूँ। ये बात है 2002 की, जब मैं कॉलेज में था। वहाँ मेरे दो बेस्ट फ्रेंड थे, एक था इवान और दूसरा था ग्रेग। हम तीनों बचपन से ही दोस्त थे, इसीलिए हमारी दोस्ती एकदम पक्की थी। हम तीनों में एक बात कॉमन थी और वो है हम तीनों हॉरर लवर्स थे। छुट्टियों में हम कई हॉन्टेड साइटिंग्स जाते थे, पर हमें आज तक कभी कुछ पैरानॉर्मल नहीं दिखा था। फिर एक दिन कैंटीन में हम तीनों बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे, तभी इवान पेपर पढ़ते हुए चिल्लाया। मैंने कहा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? इवान ने कहा, ये देखो दोस्तों, हमारे शहर के पास वाले जंगल में वेंडिगो को देखा गया है, ऐसा लिखा है इस आर्टिकल में। ये सुनते ही ग्रेग ने कहा, क्या सच में वेंडिगो होते हैं? इवान ने कहा, क्यों ना एक बार जाकर चेक कर लिया जाए इस संडे को। मैं तैयार हो गया और ग्रेग भी मान गया। फिर अगले संडे हम तीनों अपने अपने साइकिल में कुछ ज़रूरी चीज़ों के साथ जंगल की ओर चले गए। वो जंगल हमारे लिए नया नहीं था, पर हम तीनों कभी उस जंगल के कोर एरिया में नहीं गए थे। हम ठीक सुबह 9 बजे को उस जंगल में पहुंच गए। एक पेड़ के नीचे हमने अपने साइकिल्स को रख दिया और चलते हुए आगे बढ़ गए। हम जंगल के काफ़ी अंदर जा चुके थे, पर अभी तक हमें कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। फिर हम तीनों ने एक जगह बैठकर लंच किया। लंच करने के बाद इवान पेशाब करने आगे एक पेड़ के पास गया। वो अचानक चिल्लाते हुए हम दोनों को बुलाने लगा। हम दोनों भी दौड़कर उसके पास गए। फिर हमने वहाँ एक अजीब नज़ारा देखा। वहाँ हमने देखा वहाँ 4-5 लोमड़ियों के कटे फटे लाशें पड़ी हुई थी और वो लाशें सड़ने लगी थी। ग्रेग ने कहा, लगता है किसी जंगली जानवर ने ही इन लोमड़ियों का यह हाल किया है। फिर मैंने कहा, फॉरेस्ट रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ लोमड़ियों के अलावा तो और कोई खतरनाक जानवर नहीं है, मतलब शेर या चीता इस जंगल में तो नहीं है। इवान ने कहा, इसका मतलब कि ये उस शैतान का ही काम है। गाइस, बी रेडी, हम और आगे जाएंगे उस वेंडिगो को देखने। ग्रेग ने कहा, नहीं, हम वापस जाएंगे। लेकिन इवान कहाँ मानने वाला था और फिर हम तीनों फिर से आगे चलने लगे। कुछ दूर और आगे जाने के बाद हमने सामने एक लंबा फेंस लगा हुआ देखा और उस फेंस में एक बोर्ड लटक रहा था जिसमें लिखा था, रेस्ट्रिक्टेड टेरिटरी, प्लीज़ गो बैक। ग्रेग ने कहा, बस हो गया भाई, इससे आगे अब हम नहीं जाएंगे। जिसे जाना है वो जाए, पर मैं तो नहीं जाऊंगा। मैंने भी आगे जाने के लिए मना कर दिया, पर इवान अकेला अंदर जाने लगा। फेंस के नीचे से वो धीरे धीरे अंदर चला गया। कुछ दूर अंदर जाने के बाद वो पीछे हमारी ओर मुड़ा और कहा, डरपोक कहीं के, और वो फिर से आगे बढ़ने लगा। अब दोपहर के 3 बज चुके थे। जंगल के कुछ जगहों में तो अंधेरा भी शुरू हो चुका था। ग्रेग और मैं बाहर ही इवान का वेट कर रहे थे। तभी कुछ देर बाद हमने इवान की भयानक चीख सुनी। चीख सुनते ही मेरी तो जान हलक में आकर अटक गई। तभी हमने देखा इवान लहूलुहान होकर भागते हुए हमारे ओर आ रहा था, पर उसका एक हाथ नहीं था और वहाँ से खून बह रहा था। ग्रेग और मैं उसे बचाने जाने ही वाले थे कि तभी हमने देखा पीछे एक बड़ा शैतान ने इवान के सर को दबोच लिया और हमारे सामने ही इवान का सर उसके धड़ से अलग हो गया। वो शैतान करीब 8 फीट लंबा होगा और उसका सर एक हिरन के जैसे था, पर एक आम हिरन से उसका सर कई गुना बड़ा था। उस शैतान को
देखते ही ग्रेग और मैं वहां से सीधा भागने लगे। कई देर भागने के बाद हम जंगल के बाहर पहुंच गए। ये बात हमने अपने घर वालों को बताया। फिर अगले दिन पुलिस वहां गई और कुछ तफ्तीश करने के बाद वो इवान का बचा कुचा शरीर लेकर आई। इसके ठीक अगले साल हमने वो शहर छोड़ दिया। इस हादसे को कई साल गुजर गए हैं, पर वो डर अब भी मेरे जहन में बसा हुआ है। ये दूसरी कहानी है एक और शैतान की, जिसका नाम है जर्सी डेविल। साउथ जर्सी या फिनलैंड के जंगलों में इस शैतान को देखा गया है। जर्सी डेविल का शरीर बहुत ही अजीब तरह का होता है। जिन लोगों ने इसे देखा है वो कहते हैं पाइन फॉरेस्ट में अक्सर ये शैतान पाया गया है। जर्सी डेविल का शरीर बिल्कुल एक कंगारू की तरह होता है और उसका सर घोड़े की तरह होता है और पीठ पे 2 बड़े बड़े चमड़े के पंख लगे हुए होते हैं। ये शैतान काफ़ी खूंखार होता है। इस शैतान की एक कहानी तो काफ़ी फेमस भी है। कई साल पहले साउथ जर्सी के जंगलों में एक लकड़हारा रहता था। उस जंगल में वो अपने पत्नी के साथ एक घर में अकेला रहता था। एक बार वो आदमी लकड़ी काटने घर से बाहर गया हुआ था। तभी उसकी पत्नी अपने 3 महीने के बच्चे को खिड़की के पास एक झूले में सुलाकर अपना कुछ घर का काम कर रही थी। तभी अचानक से उसकी पत्नी को अपने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो वो दौड़ते हुए अपने बच्चे के पास गई। उसने देखा एक अजीब सा जानवर उसके बच्चे को खिड़की से बाहर खींच रही थी। उसकी पत्नी ने बिना कुछ सोचे समझे पास में पड़ा कुल्हाड़ी उठाया और उस जानवर की ओर फेंक दिया। वो जानवर एक अजीब तरह से चिल्लाया और वहां से अपने दोनों पंख खोलकर वहां से उड़ गया। ऊपर वाले की कृपा से उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ। बाद में ये सारी बात उसने अपने पति को बताया तो वो लोग अगले दिन ही वहां से वापस चले गए। एक और कहानी है ब्रायन की। 2010 में ब्रायन शिकार करने वहीं पाइन फॉरेस्ट में ही गया हुआ था। ब्रायन एक पेड़ के ऊपर अपनी राइफल लेकर बैठा हुआ था। तभी उसकी नज़र सामने झाड़ियों पर पड़ी। वो झाड़ियाँ हिल रही थी। ब्रायन राइफल के व्यू फाइंडर से उस ओर देखने लगा। अचानक उन झाड़ियों में से वैसा ही एक अजीब सा जानवर एक हिरन को दबोचकर बाहर निकला और देखते ही देखते वो जानवर अपने पंख खोलकर हवा में उड़कर चला गया। बाद में ब्रायन को पता चला कि वो अजीब जानवर एक जर्सी डेविल था। ये कहानी मुझे एक पुरानी किताब से मिली है। ये बात है करीब 1901 की। तब रशिया के एक छोटे से शहर में मिस्टर डफलर मेयर के पद पे थे। उस समय वो समाज में एक प्रतिष्ठित और काफ़ी पहुँचे हुए आदमी थे। उनका काफ़ी दबदबा रहता था। एक दिन रात को अचानक मिस्टर डफलर उठ गए और वो काफ़ी डरे हुए थे। उनकी पत्नी भी उठ गई। उनकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, आप अचानक कैसे उठ गए? मिस्टर डफलर ने कहा कि उनको थोड़ी सी सफोकेशन हो रही है। फिर मिस्टर डफलर और उनकी पत्नी दोनों बाहर हवा लेने बगीचे में चले गए। तभी उन दोनों ने एक अजीब चीज़ देखा। उन्होंने देखा बाहर रास्ते में एक बूढ़ा इंसान एक कॉफिन अपने कंधों में उठाकर कहीं जा रहा था। मिस्टर डफलर ने उस आदमी को रुकने को कहा। वो आदमी वहीं रुक गया। फिर मिस्टर डफलर और उनकी पत्नी दोनों उस बूढ़े आदमी के पास गए। मिस्टर डफलर ने थोड़ी भारी आवाज़ में उस आदमी से पूछा, ये कॉफिन लेकर कहाँ जा रहे हो और क्या है इसके अंदर? वो आदमी कुछ नहीं बोला। वो आदमी एक बड़ा काला कोट पहने हुए था और सर पर एक बड़े से हैट पहना हुआ था, इसलिए उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। फिर मिस्टर डफलर ने उस आदमी का हैट उतार दिया तो वो डर के मारे वहीं जम गए, क्योंकि उस आदमी का चेहरा ही नहीं था। ये देखकर मिसेस डफलर ने तुरंत अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को वहां बुलाया। कुछ देर बाद मिस्टर डफलर नॉर्मल होकर दोबारा उस आदमी से पूछने लगे, कॉफिन में क्या है? फिर उस आदमी ने कॉफिन को नीचे रखा और कॉफिन का कवर खोल दिया। कॉफिन के अंदर मिस्टर डफलर की ही लाश थी। ये नज़ारा वहाँ खड़े हर एक ने देखा। सब चौंक गए क्योंकि मिस्टर डफलर तो जिंदा थे। फिर वो आदमी और वो कॉफिन सब अचानक से गायब हो गए। वहाँ खड़े हर आदमी ने यह नज़ारा देखा और सबका दिमाग हिल गया। इसके ठीक 1 हफ्ते बाद मिस्टर डफलर की
अचानक मौत हो गई, वो भी बड़े अजीब ढंग से। मिस्टर डफलर की लाश जंगल में पड़ी हुई मिली। उनका चेहरा बड़ी ही बेरहमी से किसी ने जला दिया था। इसके बाद कई लोगों ने उस कॉफिन मैन को देखने का दावा किया, पर कुछ साल बाद वो कॉफिन मैन और किसी को दिखाई नहीं दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी कॉफिन मैन की। ये कहानी है स्पेन के एक छोटे गांव की। फ्रेडर नाम का एक किसान वहां रहता था। काफी मेहनत करने के बाद आखिरकार उसने अपने खेत के पास एक पुराना घर खरीद लिया। वो घर काफी कम भाव में उसे मिल गया था। फिर फ्रेडर और उसकी फैमिली उस घर में शिफ्ट हो गई। एक दिन दोपहर में फ्रेडर की वाइफ खाना बना रही थी और उसके दोनों बच्चे वहीं किचन की जमीन पर बैठकर खेल रहे थे। तभी अचानक से वो दोनों बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। फिर उनकी माँ ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? तो बच्चों ने उसे नीचे देखने का इशारा किया। जब फ्रेडर की पत्नी ने नीचे देखा तो उसका खून ही जम गया। उसने देखा किचन के फ्लोर में 2 चेहरे दिख रहे हैं और उन चेहरों के आंखें इधर उधर देख रही थी। फिर फ्रेडर की पत्नी ने अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से बाहर चली गई। जब फ्रेडर वापस घर आया तो उसने भी वो चेहरे देखे। उसने तुरंत अपने कैमरे से उन दोनों चेहरे का फोटो खींच लिया। कई दिन तक वो चेहरे वहीं किचन फ्लोर में ही दिख रहे थे। फिर फ्रेडर और उसकी फैमिली ने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, ये आखिरी कहानी है एक हॉन्टेड सबमरीन की। 1917 जनवरी की बात है। सबमरीन UB-65 समंदर के सतह में तैर रहा था। तब सबमरीन के कमांडर कार्ल फ्रिकमैन बाहर का नज़ारा देखने के लिए सबमरीन के अपर डेक में आ गए। पर ऊपर डेक में उन्होंने जो देखा, उनकी अचानक चीख निकल गई। उन्होंने देखा सबमरीन डेक के ऊपर पहले से ही कोई खड़ा था, जो कि एक इंसान तो बिल्कुल ही नहीं था। वो एक आत्मा थी। वो आत्मा पूर्व कप्तान हर ओवर का था। कैप्टन ओवर ने नेवी का यूनिफॉर्म पहना हुआ था और एकदम सफ़ेद दिख रहे थे, धुएं के जैसे। कार्ल एरिकमैन की आवाज़ सुनकर और 2-3 नेवी ऑफिसर भी ऊपर डेक पर आ गए। उन सब ने भी कैप्टन ओवर के आत्मा को अपने सामने देखा। ये हादसा पोर्टलैंड के करीब 10 किलोमीटर के आसपास ही घटित हुआ था। ठीक इसके 1 साल पहले ही कैप्टन ओवर की मौत उसी UB-65 सबमरीन में हुई थी। जब UB-65 सबमरीन बना हुआ था, उसकी पहली टेस्टिंग के दौरान कुछ मशीनरी अचानक से खराब हो गए और जलने लगे। तब बहुत ही गाढ़ा और काला धुआं पूरे सबमरीन में फैल गया था और इसीलिए कैप्टन ओवर की दम घुटने के कारण मौत हो गई थी। उस दिन के बाद से कई लोगों ने कैप्टन ओवर को उस सबमरीन में देखा था। वो कभी किसी का कुछ नुकसान नहीं करते थे, पर जो भी उन्हें देखता वो डर के मारे पागल सा हो जाता था। फिर इस सबमरीन को कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया और इसमें कुछ सुधार करने के बाद दोबारा इसे समंदर में उतार दिया गया। लेकिन 1918 में एक अमेरिकन सबमरीन ने UB-65 को टॉर्पीडो से उड़ा दिया। एक बहुत ही भयानक तरीके से UB-65 ब्लास्ट हो गई। करीब 100 मीटर्स तक उसके मलबे उड़ गए। ये देखकर अमेरिकन सबमरीन के ऑफिसर्स भी डर गए थे। UB-65 के कुछ बचे कुचे मलबे आज भी बेल्जियम के एक म्यूजियम में हैं। तो ये थी दोस्तों 5 अजीब व गरीब कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।